अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आज का वीडियो आपको पूरा सुनना है और शेयर भी करना है। लाजिम है कि हर कोई शेयर करे जहाँ तक शेयर कर सके, ताकि ये जो शिया आलिम है, ज़ाकिर है उनके, जिनका नाम हसन अल्लाह यारी है, इन तक मेरी बात पहुँचे। मैं सफ़र में था, मैं रात को आया 3 बजे घर पहुंचा, तो मैं सोचा चलो थोड़ा मोबाइल ऑन करके देखता हूं। तो चालू किया तो इन्हीं का तकरीर सामने आया, तो मैंने सुन लिया थोड़ा सा। तो पता चला ये पूरी दुनिया को चैलेंज किए जा रहे हैं जनाब। मैं तो इसमें पड़ गया। ताज्जुब की बात है कि मैंने शिया में भी ऐसे लोग पैदा है कि जो पूरी दुनिया को चैलेंज कर रहे हैं। हालाँकि हवाई फायरिंग इनका चालू है पूरा। फ़ोन नंबर तो इन्होंने दिया नहीं है। अब अगर ये तो बता रहे हैं किसी और मुल्क में रहते हैं, बाहर कंट्री में, अगर इंडिया में रहते तो मैं 3 बजे मोबाइल ऑन किया था, 3:10 में मैं इनको यूट्यूब पर टांग देता, इनकी पूरी धजिया उड़ाकर मैं। ठीक है, तो बात पूरा आप सुन लें कि ये हमारे एक आलिम साहब हैं, अल्लामा असलम या आलम गालिबन नाम है, खुर्शीद साहब साबरी। देख लीजिए आप, स्क्रीन पर दिख रहे हैं और टीवी पे आ रहे हैं। तो जो इन्होंने कॉल किया उनके पास और बोले मैं आपसे मुनाजरा करना चाहता हूं, वो तो तुरंत एक्सेप्ट कर लिए। लेकिन वो आखिर तक यही कहते रहे कि मेरे पास 2 महीने तक टाइम नहीं है, मैं टीवी पर आता हूं। जैसे कि नशिस्त इनकी होती है कि भाई आज ये बोलना है, कल वो बोलना है, तो वो चीज़ जो है प्रोग्राम उनका ये ना हो पाए, इसलिए उन्होंने कहा 2 महीने बाद मैं आपका पूरा जो है चैलेंज कबूल है, लेकिन मुनाजरा 2 महीना बाद कर लेंगे वक्त निकाल कर। तो इतना ये मतलब उतावले हो रहे हैं और कह रहे हैं आप मेरे सामने टिक नहीं सकेंगे, आप मेरे सामने ये नहीं कर सकेंगे, मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। दुनिया भर का ये दहाड़ना शुरू कर दिए। और इनकी बातों से लग रहा है कि घबराहट का शिकार हैं, यानी दिल गवाही नहीं दे रहा, इनका दिल इनका साथ नहीं दे रहा है। ज़बान से तो बड़ी बड़ी डींगे मारते जा रहे हैं सस्ती शोहरत कमाने के लिए, कि पूरी दुनिया में ये तमाम चैलेंज कर चुके, ये बहुत नामचीन आलिम हैं, खुद ही अपनी तारीफ़ करते जा रहे हैं। अरे जनाब, हमारे उलमा से उलझने की कोशिश ही ना करें आप। हम आपको नंबर के साथ में दे रहे हैं, +91 भी लगा दिया है। आपको ये नहीं सोचना है कि पता नहीं कौन से मुल्क का नंबर हो, इंडिया का नंबर है। और ये लगाइए मेरे पास, मैं बता रहा हूँ 5 मिनट में आपकी अगर धजिया बिखेर कर हमने नहीं रख दिया तो फिर मेरा नाम भी अली खान नहीं, मैं सोशल मीडिया से भी हट जाऊंगा, 10 लाख रुपया इनाम भी दूंगा। और सिर्फ आपको ही नहीं कह रहा हूँ, आपकी जमात में जितनी भी पूरी दुनिया में कोई शिया हो, क्योंकि बरेलवी फ़ोन नंबर के साथ में बोलता है। और इल्मी बात करना, जो आपने आयत पढ़ी है सूरह हुजुरात की, और उससे सहाबा कराम को गुस्ताख साबित करने की कोशिश आपने की है, उसी आयत पर बात कर लीजिएगा। 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा, उसी आयत से मैं साबित कर दूंगा कि वो गुस्ताख नहीं है। ठीक है ना? जो आयत आपने पढ़ी आगे, अभी मैं आगे ऑडियो लगा दूंगा, जो सामईन है वो सुन लेंगे। और उसी आयत पर मैं आपको भी और आपकी पूरी ज़ुर्रियत को मैं चैलेंज कर रहा हूँ। पूरी दुनिया में ये फ़ोन नंबर मौजूद है, चाहे तो सामने भी बैठ जाएं, लेकिन काहे के लिए सामने? 10 मिनट की तो 5 मिनट की बात है। फ़ोन लगा लो और ऑडियो नेट पर डाल दो। ठीक है ना? हमारे यूपी में जो है एक लफ्ज़ मशहूर है, लतमरुआ। भोजपुरी में लतमरुआ समझते हैं ना? लतमरुआ किसको कहा जाता है? जो 2 कौड़ी का ना हो, किसी काम का ना हो, कोई भी आए 2 लात मार कर उधर से चले जाए, 2 लात मार कर उधर से चले जाए, यानी कोई इज्जत ही ना हो, उसकी कोई इज्जत ना हो, उसी को लतमरुआ कहते हैं। आपका इल्म देखकर मुझे ऐसे ही लगा कि आप उसी की तरह है, समझ रहे हैं? अगर इंडिया में होते तो मैं 3 बजे देख रहा था, मैं बता रहा हूँ कि 3:10 पर आपको यूट्यूब पर मैं टांग देता, आपकी पूरी धजिया बिखेर कर, क्योंकि यहाँ तो मैं तलाश कर लेता कि आपका नंबर क्या है। तो इन तक मेरा ऑडियो पहुँचाएं और मैं इनको चैलेंज कर रहा हूँ, और हो सके तो ये मुझ तक अपना नंबर पहुँचा दें। ठीक है ना? और इनका ऑडियो आगे सुन लें, वो आयत पढ़ रहे हैं और किस तरह से जो कुरान में अपना राय पेश करके जो है सहाबा कराम को गुस्ताख साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऑडियो इनका सुने और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे कॉल करने का मकसद यह है कि मैं एक शिया आलिम दीन हूं और मैं आपसे मुनाजरा करना चाहता हूं। अच्छा, माशाअल्लाह, गुड। बिल्कुल ठीक। आप जो भी इख्तिलाफी मसाइल हैं हमारे और आपके दरमियान, और लाजिमी बात है कि 1-2 मसले नहीं कि एक हैं, तो मैं आपसे चाहता हूं कि एक सीरीज हो मुनाजरे के, एक मुनाजरा नहीं। जी ठीक ठीक। हाजिर हैं? बिल्कुल ठीक। आप किस शहर में रहते हैं? जी, क्या फरमा रहे हैं? आप किस शहर में रहते हैं? मैं अमेरिका में रहता हूं।
अमेरिका तो बहुत लंबा है, किस शहर में आप? अमेरिका, हम कैलिफोर्निया में रहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल ठीक है। अभी अभी तो नवाज शरीफ है ना जी, इसके बाद इंशाल्लाह फिर प्रोग्राम बनाते हैं, तो आप जैसे कहेंगे, जिस तरीके से कहेंगे, हम तो हाजिर हैं माशाल्लाह। क्यों, माह सफर में क्या मुश्किल है भाई? अगले हफ्ते शुरू करते हैं। नहीं, अभी हमारा ना सीरीज वो चल रही है सफर की और अभी नवाज शरीफ की। देखिए, अगर आप चाहें टीवी पे हो, अगर आप चाहें टीवी पर हो तो टीवी पे हमारे मुनाजरे होंगे। नहीं चाहते हैं टीवी वाले, अगर वो इंतजामिया वाले आपके साथ तावन नहीं करते, तो हम इंटरनेट पे लाइव स्ट्रीम पे करने को तैयार हैं। जी ठीक है। मेरा चैलेंज है आपको, मेरा नाम हसन अल्लाह यारी है, मैं बहुत जाना पहचाना शख्सियत हूं, उर्दू जबान में नहीं, क्योंकि मेरे प्रोग्राम अक्सर अरबी में होते हैं और फारसी में होते हैं। उर्दू जबान वाले मुझे नहीं। क्या बताया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हसन अल्लाह यारी है, और मेरा चैलेंज है आपको, खुर्शीद आलम साहिब, ये बात आप खुल के सुनिए कि पूरी आलम उमरी जो दुनिया है, उमर के मानने वाले, उनमें एक भी तालिब इल्म, मौलवी, आलिम नहीं जो मेरे से मुनाजरा कर सके। ये मेरा आपको चैलेंज है, और मैं आपको कम से कम 10 मौजूआत पर चैलेंज करता हूं। 5 मौजू आप चुने, यानी 10 मुनाजरे हों हमारे और आपके दरमियान, कम से कम। सुनिए, जैसा कि ऑडियो आपने सुन लिया, तो हमारे आलिम साहब ने तुरंत जो है माशाल्लाह सुबहानल्लाह कहकर जो है इनके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। तो फिर ये डींगे हाँकने के लिए कि मेरी तकरीर है वो उर्दू में नहीं बल्कि अरबी फ़ारसी में, यानी बताना चाह रहे हैं मैं बहुत बड़ा आलिम हूँ, मैं बहुत मशहूर हूँ। और उसके बाद में फिर इन्होंने चैलेंज करना, आप मुझसे नहीं कर सकते, मेरा चैलेंज है, ये है वो, दुनिया भर का मतलब बताने की कोशिश की। अरे भाई, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, उनके पास वक्त नहीं है, बोल रहे हैं हमारा सीरीज़ चल रहा है सफ़र और रबीउल अव्वल का, यानी उस टॉपिक पर इन्हें कुछ बताना है अब हमको टीवी के ज़रिए, तो उसमें मसरूफ़ हैं। ये कह रहे हैं वक्त निकल जाएगा 2 महीने बाद। अभी क्यों नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, आप टीवी पर नहीं, ये सोशल मीडिया पर नहीं, इस तरह से बहस करके क्या मतलब है? अरे टीवी और इस पर होगा ना, पहले वक्त तो निकले, वहीं पर खामोश होना चाहिए। लेकिन अपनी जहालत जो है और अपने को इन्होंने साबित करने की कोशिश की कि भाई हम चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन आवाम को सुनने में लगे कि हाँ भाई चैलेंज ये कर रहे हैं, लेकिन असल बात क्या है, वो भी तो एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, वो थोड़ी कह रहे हैं कि मैं नहीं करूँगा। तो इन्होंने 35 मिनट बात किया है, लेकिन मैं थोड़ा सा ही ऑडियो सुना रहा हूँ। 35 मिनट बात इन्होंने किया, और उसके बाद में जब उन्होंने फ़ोन काट दिया तो इन्होंने टाइटल क्या दे दिया लिख कर नीचे कि जो आलिम साहब हैं, यानी हमारे आलिम साहब है, वो फ़ोन काट कर भाग गए। समझ गए? तो क्या करें, ऐसी बकवास सुनते रहें? अरे आपने चैलेंज किया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, बात ही ख़त्म हो गई। 2 महीना बाद आपको कॉल करना चाहिए था। अब आप अपनी बड़ाई झोंक रहे हैं कि बस मैं ये कर सकता हूँ, हमारे सामने ये नहीं टिक सकते, वो नहीं टिक सकते। रे भाई, नहीं टिक सकते वो तुम अपने घर में रखो ना, कौन टिक सकता है कौन नहीं। मैं भी तो चैलेंज कर रहा हूँ, मैं तो फ़ोन नंबर के साथ चैलेंज कर रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि आप 5 मिनट भी नहीं टिक सकते, आप कॉल कीजिए। समझ रहे हैं ना? अब इनका वो आयत मैं दिखा देता हूँ, जो आयत इन्होंने पढ़ी है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो है ये साबित की है कि सहाबा कराम ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। अब आयत सूरह हुजुरात पढ़ी है, आप वो भी ऑडियो सुन लें इनका। जब मुझे यकीन है, जब रिसर्च करेंगे तो आप मेरे मुनाजरे से भाग जाएंगे, फरार करेंगे, मेरे से मुनाजरा आपकी नहीं होगी, और मुझे इस बात पे बहुत इत्मीनान है। ये जो बातें आप कर रहे हो ना, ये आप बातें पढ़ी लिखी नहीं कर रहे हो। पढ़ी लिखी बातें मैं आपसे कर रहा हूँ कि आपने मुझे तारुफ भी करवाया, तो आप देख रहे हो मैं आपसे कितने एहतराम से, कितने अच्छे माहौल में बात कर रहा हूँ। मैंने आपको ये कहा कि मैं हराऊंगा, ये करूंगा। नहीं, मुझे यकीन है अभी आप, लेकिन मैंने जो बदज़बानी आप लोगों से सुनी है ना, मुझे 8 साल हैं कि मैं मुनाजरे कर रहा हूँ आप लोगों से, आपके उलमा से। आपके उलमा ने मुझे बहुत कौल दिए हैं, बात करने का पता। तो जैसा कि आपने ऑडियो सुन लिया, इन्हें पूरा यकीन है, ये बताना चाह रहे हैं कि इन्हें पूरा यकीन है कि मुनाजरे से वो भाग जाएंगे, यानी मुनाजरा नहीं करेंगे। तो जब यकीन है, तुम्हारा यकीन सही है, तो फिर चैलेंज क्यों कर रहे हो जनाब? कि जब भाग ही जाएंगे तो फिर चैलेंज करके मतलब क्या है? यानी आप अपना वाहवाही लूटना चाह रहे हैं झूठ बोलकर, है ना? वो क्या भाग जाएंगे क्या नहीं, मैं नंबर दे रहा हूँ, नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, ठीक है ना? कॉल कीजिए मेरे पास, या आप अपना नंबर दीजिए, मैं आपके पास करता हूँ। और इनका वो जो मैंने आयत की बात करी है वो अब आप सुन लें। डाल रहे हैं हुजूर। एक
कि आप जितनी उखड़ी उखड़ी बातें कर रहे हैं, हमने एक भी उखड़ी हुई बात नहीं की, इस वजह से आपको देखें मैं आपको कुछ जुमले बताऊं, आप सुनिए, मेहरबानी करके आप सुनिए, मेरे बात बीच में न पड़िए, मैं आपको बताऊं। एक आपको एक इल्मी दुनिया के अंदर बात करते हुए हम आपके साथ इज्जत और एहतराम से बात कर रहे हैं, और आप बार बार अपनी बातों में वही रवैया शो कर रहे हैं जो आपका रवैया होता है। आप सुनिए हुजूर, आप सुनिए हुजूर, हमने तो ये रवैया शेखैन से सुना, सहाबा से सीखा, जब उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि इन्न रजुल ला यहजुर, कि वो जो हैं वो कुछ अब अल्फाज ऐसे इस्तेमाल किया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप हमें अदब सिखा रहे हैं तो कुछ कम से कम आपके जो शेखैन थे वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से काश कुछ अदब से बात करते, काश उनकी मजम्मत में सूरह हुजुरात नाजिल नहीं होता। आप बुखारी भूल गए हुजूर, हुजूर भूल गए, जब ट्यून अबू बकर उमर की बदल गई, उन्हीं की मजम्मत में तो आया नाजिल हुई कि आवाज बुलंद न करना मेरे हबीब से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। करोगे वो शेखैन को मैंने शेखैन नहीं बनाया, हुजूर मौला कायनात ने उनको अभी बताएंगे ना, वो तो मुनाजरे में तायीन होगी ना। आप ट्यून की बात कर रहे हैं कि आपकी ट्यून खराब है, मैं आपको बताऊं कि वो शेखैन की ट्यून रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी गंदी थी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब ने उनकी मजम्मत में सूरह हुजुरात के बहुत सारे आयतें नाजिल की है। तो जैसा कि आपने ऑडियो सुन लिया, मैं इसी आयत पर इनसे मैं मुनाजरे का चैलेंज कर रहा हूँ। स्क्रीन पर नंबर मौजूद है और मैं इसी आयत से साबित करूँगा, ठीक है। उनका ईमान इसी आयत से मैं साबित कर दूँगा, दूसरी आयत पढ़ने की मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 5 मिनट सिर्फ लगेगा, 5 मिनट आप कभी भी वक्त निकाल सकते हैं। इस ऑडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि इन साहब तक ये मेरा ऑडियो पहुँचे, और पूरी दुनिया शियत तक जो इन्होंने सूरह हुजुरात की आयत जो पढ़ी है उस आयत पर आकर मुझसे मुनाजरा कर लें, ठीक है ना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।